वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 23 सितंबर 2023 और 23 सितंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक कौन होंगे। क्रिकेटर दीपक चाहर ने DNINE स्पोर्ट्स इन्होंने लॉन्च किया है। और हाल ही में G27 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। डेली आपको सुबह 6 बजे करंट की क्लास मिलती है और कल आपको पता है 22 सितंबर को किसी कारणवश आपको क्लास नहीं मिल पाई, एक महत्वपूर्ण कार्य की वजह से। तो आपको लगातार क्लास मिलेगी और कल वाले और आज वाले एक साथ में आपके लिए इस क्लास के अंदर पूरे क्वेश्चन आपको मैं जो कल करंट के बने थे वो भी मैं आपको साथ साथ में इसमें करवाऊंगा। तो सारे विद्यार्थी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे और जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नहीं है जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके पास लगे बेल आइकन का घंटा दबाएं ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले हम जो परसों हमने करंट की क्लास में पढ़ा उसको रिवाइज कर लेते हैं। कैबिनेट ने संसद में महिलाओं को कितने प्रतिशत सीटें देने वाले महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, तो ये दी है 33%। हाल ही में ओलंपियन इलावेलिन वलारिवा ने अंतर्राष्ट्रीय निशानेबाजी खेल महासंघ में कौन सा पदक जीता, तो स्वर्ण पदक जीता। किस देश की सरकार ने 12 सुखोई Su-30 MKI खरीदने का फैसला किया, तो ये किया है भारत देश ने। दक्षिण चीन सागर में तनाव के बीच किस देश ने आसियान संयुक्त सेना अभ्यास शुरू किया, तो ये किया है इंडोनेशिया ने। हाल ही में मेजर पायल छाबड़ा पेरा कमांडो बनने वाली पहली भारतीय महिला बनी, इनका संबंध किस राज्य से है, तो ये हरियाणा के कैथल जिले की। उधमपुर रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर शहीद कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन किया गया, यह किस राज्य में स्थित है, तो ये है जम्मू कश्मीर में। 2024 की शुरुआत से लोग चांगी एयरपोर्ट पर बिना पासपोर्ट एंट्री कर सकेंगे, ये एयरपोर्ट है कहाँ पर है, सिंगापुर में। किस राज्य के राज्यपाल को लंदन में अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्टता पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ये किया गया मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगू भाई पटेल को। कोविड-19 महामारी के बाद गांधी वॉक का 35वां संस्करण किस देश में आयोजित हुआ, तो ये हुआ है दक्षिण अफ्रीका में। वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस का 14वां संस्करण किस शहर में आयोजित हुआ, तो ये हुआ है मुंबई में। और तेलंगाना राज्य सरकार ने विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री नाश्ता योजना की घोषणा की है, तो ये आपको बढ़िया तरीके से इसको याद करना है। ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज। इसकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल चुकी है और डेली आपको निरंतर मेरी क्लास आपको सुबह 6 बजे मिलती रहेगी। और कल संडे है, संडे के दिन आपको वीकली क्लास मिलेगी। तो इसके अलावा हमारे प्रताप क्लासेज ऐप के अंदर लगातार आपको इंडिया पूरे साल की इंडिया वर्ल्ड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है। पूरे साल के अंदर 50 रुपये आपका चार्ज है, पूरे साल के लिए आपको करंट इसमें मिलता रहेगा। और सूचना सहायक की भी टेस्ट सीरीज चल रही है। इसके अलावा RSO संबी संगणक के लिए भी टेस्ट सीरीज चल रही है और RPSC और RSSB द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की भी लगातार आपको टेस्ट मिल रहे हैं। इतिहास के मिल गए, RS में लगातार पूछे गए, राजस्थान पुलिस में पूछे गए, सब आपको धीरे धीरे मिल रहे हैं। और अब आपको लिए भारत की ज्योग्राफी भी लगभग टॉप 500 MCQ आपको टेस्ट इसके अंदर मिलेंगे और इसकी धीरे धीरे व्याख्या भी आपको यूट्यूब पे करवाई जा रही है। और इसके अलावा हमारी कांस्टेबल की भी टेस्ट सीरीज चल रही है प्रताप क्लासेज ऐप में, बढ़िया तरीके से ये भी आप जरूर ज्वाइन कर सकते हो। और इसके अलावा मैंने आपको पता है 1 अक्टूबर को RS का एग्जाम है और इसके लिए मैंने जनवरी से सितंबर एक ताबड़तोड़ आपको रिवीजन मैंने क्लास दे दी है, तो ये भी आप बढ़िया तरीके से रिवाइज करें। पहला क्वेश्चन आज की क्लास का, हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में किन दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया है। हाल ही में एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह के अंदर किन दो खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया, तो ये भारतीय क्रिकेट टीम की कप्तान है, महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर और एक है लवलीना बोरगोहेन। तो इन दोनों खिलाड़ियों को ध्वजवाहक के रूप में चुना गया, तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त दोनों। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है हरमनप्रीत कौर और ये है लवलीना बोरगोहेन और इन दोनों को एशियाई खेलों के उद्घाटन समारोह में ध्वजवाहक के रूप में चुना गया। देखो, भारतीय हॉकी टीम की कप्तान है हरमनप्रीत सिंह और ओलंपिक पदक विजेता मुक्केबाज हैं लवलीना बोरगोहेन को झांगोऊ में 23 सितंबर, झांगोऊ कहाँ पर है, चीन में, इसका आयोजन चीन में होगा। 23 सितंबर यानी कि आज से शुरू होने वाले इस भव्य खेल आयोजन में संयुक्त रूप से भारतीय दल का नेतृत्व करने के लिए इनको चुना गया। तो भारतीय लगभग इस दल का नेतृत्व करने के लिए दोनों को चुना गया, हरमनप्रीत सिंह और लवलीना बोरगोहेन को।
और लगभग आज इसका जो है शुरुआत हो जाएगी 23 सितंबर से। एशियाई खेल 2023 में रिकॉर्ड तोड़ भारतीय दल दिखाई देगा, जिसमें कुल 655 एथलीट देश का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो ये एशियाई खेल है, चीन के अंदर आज से इसकी स्टार्ट हो चुके हैं। हाल में प्रधानमंत्री मोदी को किस देश के राष्ट्रपति ने अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण भी दे दिया है? देखो अभी कितने दिन बाकी हैं अगले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के, देखो 2024 के दिन। तो भी हमारे देश के पीएम मोदी जी को किस देश के राष्ट्रपति ने अगले गणतंत्र दिवस पर भारत के मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दिया, और वो दिया है अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने। किसने दिया है? अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, इन्होंने अगले 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पर हमारे मोदी जी को निमंत्रण दे दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल 26 जनवरी को भारत के गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनने का निमंत्रण दे दिया है। यानी कि आपको पता अपने 26 जनवरी जब अगले साल गणतंत्र दिवस का समारोह होगा, तो उसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को अगले साल है वो मुख्य अतिथि के रूप में चुना गया था। पिछली बार कौन थे? पिछली बार थे मिस्र के राष्ट्रपति, और अब की बार है अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। राष्ट्रपति बाइडेन ने भी क्वाड शिखर सम्मेलन के लिए 2024 में भारत आने वाले हैं। 2024 के अंदर भारत है ना क्वाड शिखर सम्मेलन की मेजबानी भी करेगा, और यह तीसरी बार है जब मोदी सरकार ने गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हो चुके हैं। यानी कि मोदी सरकार ने गणतंत्र तीसरी बार है जब राष्ट्रपति जो बाइडेन को गणतंत्र दिवस पर क्या आमंत्रित किया गया। तो मुख्य अतिथि के रूप में अब की बार कौन होंगे? अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन। किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री को सिंगापुर की शीर्ष फेलोशिप है ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप से सम्मानित किया गया? ये किया गया असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा। कौन है? असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को ये सिंगापुर का शीर्ष फेलोशिप सम्मान है ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप, इनसे इनको सम्मानित किया गया है। देखो मुख्य तथ्य, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को सिंगापुर की ली क्वान यू एक्सचेंज फेलोशिप के लिए इनको चुना गया। उन्हें विकास और सद्भाव के मुद्दे को आगे बढ़ाने में उनकी भूमिका के लिए उनको ये पुरस्कार दिया गया। बस आपको इतना ही याद रखना है। नेक्स्ट है, हाल ही में G77 प्लस चीन शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो हाल ही में G77, देखो आपने पढ़ा होगा G21 हो गया, वो अफ्रीकी संघ उसमें मिल गया। इसके अलावा G77 और है उसमें प्लस चीन शिखर सम्मेलन ये आयोजित हुआ है। कहाँ पर है? क्यूबा के अंदर। याद रखना कहाँ पर आयोजित हुआ है ये G77 प्लस चीन जो शिखर सम्मेलन, ये क्यूबा के अंदर ये इसका आयोजन किया गया है। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है हमारे जो संयुक्त राष्ट्र के महासचिव है एंटोनियो गुटेरेस। देखो G77 प्लस चीन का 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन हाल ही में संपन्न हुआ, जो अंतर्राष्ट्रीय शासन प्रणाली में ग्लोबल साउथ की आकांक्षाओं के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण है। 2 दिवसीय सम्मेलन था जो यहाँ पर आयोजित हुआ क्यूबा के अंदर। इस शिखर सम्मेलन में 30 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों और शासन अध्यक्षों सहित 100 से अधिक देशों के प्रतिनिधिमंडल एक साथ इसके अंदर आए। इस शिखर सम्मेलन के उद्घाटन पर संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं एंटोनियो गुटेरेस ने संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर 77 प्लस चीन समूह के स्थायी महत्व की पुष्टि की है। तो याद रखना उद्घाटन किसने किया? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने, और अभी क्यूबा के अंदर ये 2 दिवसीय इसका शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ने पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए किन 3 शहरों को आयोजित किया जाएगा? यानी कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने क्या है, पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए क्या है, 3 शहरों के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। एक तो है न्यूयॉर्क, एक है डेलास और एक है फ्लोरिडा। इन तीनों शहरों के अंदर पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC ने आधिकारिक तौर पर ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 की मेजबानी के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में 3 प्रतिष्ठित स्थानों का नाम दिया गया। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर ये 3 स्थान है। ICC ने USA के 3 शहर हैं डलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क की पुष्टि की है। तो इन तीनों शहरों के अंदर क्या है, ICC पुरुष T20 विश्व कप 2024 का आयोजन किया जाएगा। पिछला T20 वर्ल्ड कप 2022 वाला ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में
खेला गया था। तो जो पिछला वो T20 वर्ल्ड कप है वो 2022 में ऑस्ट्रेलिया की मेजबानी में खेला गया, और जो 2024 के अंदर होंगे वो इलास, फ्लोरिडा और न्यूयॉर्क, इन तीनों शहरों की मेजबानी में खेला जाएगा। हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ है? हाल ही में भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में कौन सा अभ्यास प्रारंभ हुआ? तो वो हुआ है सिम्बेक्स 2023। ऑप्शन नंबर डी कौन सा हो जाएगा? सिम्बेक्स 2023 अभ्यास है जो भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं के बीच में ये अभ्यास है प्रारंभ हो चुका है। देखो पूरी डिटेल। भारत और सिंगापुर के नौसेनाओं ने दक्षिण चीन सागर के दक्षिणी हिस्से में एक सप्ताह तक चलने वाले इस द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास सिम्बेक्स की शुरुआत इन्होंने की है। सिम्बेक्स 2023 दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है। 21 से 24 सितंबर 2023 तक सिंगापुर के अंदर हार्बर चरण में होगा। तो ये कहां पर आयोजन होगा इसका? सिंगापुर के अंदर इसका आयोजन होगा। भारतीय नौसेना की तरफ से राजपूत क्लास डिस्ट्रॉय INS रणविजय, कमोटो क्लास कॉर्वेट INS कवरटी, और एक है एक P-81 मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इस अभ्यास में भाग लिया। तो ये अलग अलग नौसेनाओं के जहाजों के नाम हैं, इन्होंने भाग लिया, और अब की बार इसका 30वां संस्करण इसका आयोजन किया जा रहा है। तो ये भारत और सिंगापुर की नौसेनाओं के बीच में अभ्यास है सिम्बेक्स 2023, और अभी कहां पर आयोजित हुआ? दक्षिण चीन सागर के अंदर, और ये 30वें संस्करण की मेजबानी की जा रही है। नारगोनो काराबाख संघर्ष में किस देश ने सैन्य अभ्यास शुरू किया है? तो सीधा ही आपसे पूछा जा सकता है, ये शानदार पॉइंट है आपके लिए कि नारगोनो काराबाख ये जो संघर्ष है वो किन दो देशों के बीच में एक चर्चा का विषय बना हुआ है? तो ये अजरबैजान और किसके बीच में है? आर्मेनिया के बीच में। अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में। इसी कारण अजरबैजान ने क्या है, नारगोनो काराबाख संघर्ष के अंदर एक सैन्य अभ्यास इन्होंने शुरू कर दिया। किसने किया है? अजरबैजान ने। देखो नारगोनो काराबाख में अजरबैजान के सैन्य अभियान के क्षेत्र में एक नए सिरे से संघर्ष की चिंताओं को उन्होंने जन्म दिया। लंबे समय से चला रहा ये विवाद अजरबैजानी क्षेत्र के भीतर एक जातीय है अर्मीनियाई क्षेत्र के इर्द गिर्द घूमता है। बाकी आपको ज्यादा इसमें डिटेल के जाने की जरूरत नहीं है, बस सीधा आपको इतना याद रखना है भी नारगोनो जो काराबाख है ये जो विवाद है किन दो देशों के बीच में था? ये अजरबैजान और आर्मेनिया के बीच में था। तो इन दोनों के बीच में विवाद रहा, इसी कारण एक सैन्य अभ्यास इन्होंने शुरू किया है। हाल ही में ICMR ने किस राज्य में निपाह का पता लगाने के लिए ट्रू नेट टेस्ट को मंजूरी दी है? तो एक ट्रू नेट टेस्ट एक वायरस है, टीके की मंजूरी दे दी। एक निपाह वायरस है, किस राज्य में? तो ये दी है केरल राज्य के अंदर। किसने दी है? केरल राज्य के अंदर ICMR ने क्या है, निपाह का पता लगाने के लिए ट्रू नेट टेस्ट को इन्होंने मंजूरी दे दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR ने केरल के अंदर निपाह वायरस, एक निपाह वायरस है, इसके निदान के लिए ट्रू नेट टेस्ट के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है, क्योंकि यह जैव सुरक्षा स्तर 2 BSL-2 प्रयोगशालाओं में से लेस अस्पताल अब परीक्षण कर सकते हैं। तो इतना आपको याद रखना भी केरल में निपाह वायरस, कौन सा वायरस है? ये निपाह वायरस है, इसके निदान के लिए ट्रू नेट टेस्ट के लिए इन्होंने मंजूरी दे दी। किसने दी है? भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने। हाल ही में ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है? आपको सभी को पता है ICC का जो आगाज अभी होने वाला है, तो ICC विश्व कप के लिए कौन सा एंथम सॉन्ग है वो रिलीज हुआ, और उसका नाम है दिल जश्न बोले। क्या है? दिल जश्न बोले। ये देखो तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, ये है रणबीर कपूर, इनके द्वारा ये दिल जश्न बोले, इन्होंने एक बड़ा शानदार एक सॉन्ग रिलीज किया है ICC विश्व कप के लिए। देखो मुख्य तथ्य 5 अक्टूबर से, कब से? 5 अक्टूबर से भारत की मेजबानी में ये मेगा इवेंट खेला जाना है, जिसमें 10 टीमें हिस्सा ले रही। तो आने वाली है 5 अक्टूबर से इसकी शुरुआत होगी। वनडे विश्व कप 2023 का एंथम सॉन्ग है दिल जश्न बोले, ICC ने रिलीज कर दिया है, और इस एंथम को लोकप्रिय संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया था। ये पॉइंट आपको याद रखना है, पूछा जा सकता है दिल जश्न बोले ये सॉन्ग है, ये संगीतकार किसने तैयार किया? तो ये संगीतकार प्रीतम ने तैयार किया। वनडे विश्व कप 2023 का आगाज 5 अक्टूबर से होगा, जबकि फाइनल इसका 19 नवंबर को खेला जाएगा। काफी लंबा ये जो है वनडे टेस्ट जो है खेला जाएगा, वनडे विश्व कप है, और इसके लिए आपको पता है दिल जश्न बोले ये ICC के लिए सॉन्ग है रिलीज किया गया। किस भारतीय क्रिकेटर खिलाड़ी ने नया ब्रांड DNINE स्पोर्ट्स लॉन्च किया है? किस भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी ने एक नया ब्रांड है
कौन सा? तो ये है DNINE स्पोर्ट्स है और ये लॉन्च किया है दीपक चाहर ने। ऑप्शन नंबर डी किसने किया है? एक भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी हैं दीपक चाहर और इन्होंने एक नया ब्रांड है DNINE स्पोर्ट्स इन्होंने लॉन्च किया। देखो इन्होंने जूते ले रखे ना हाथ में, देखो उन्होंने इन जूतों के लिए उन्होंने एक स्पोर्ट्स के लिए उन्होंने DNINE लॉन्च किया है। क्रिकेट के मैदान पर अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जाने जाने वाले क्रिकेटर हैं दीपक चाहर ने DNINE स्पोर्ट्स के लॉन्च के साथ एक खेल उपकरणों की दुनिया में कदम रखा है। DNINE स्पोर्ट्स के क्रिकेट जूते द्वारा दर्शाए गए ग्राउंड ब्रेकिंग इनोवेशन की पड़ताल करता है। आपको पता है अपने जब जो है फिजिकल की तैयारी करने जाते हैं तो अपने बेस्ट अपने स्पोर्ट्स के जूते अलग होते हैं, उसके लिए जूतों के लिए उन्होंने किया ग्राउंड ब्रेकिंग, यानी कि मैदान के अंदर एक इनोवेशन की पड़ताल करता है। तो इन्होंने क्या है, क्रिकेटर दीपक चाहर ने DNINE स्पोर्ट्स के साथ उन्होंने एक नया ब्रांड लॉन्च किया है। किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल शुरू की है? किस केंद्रीय मंत्री ने ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की? और ये की है शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। ये तस्वीर के अंदर आप देख सकते हो, एक तरफ खड़े हैं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और एक तरफ खड़े हैं हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला। इन्होंने दोनों के द्वारा ग्रामीण युवाओं को सशक्त बनाने के लिए स्किल ऑन व्हील्स पहल की शुरुआत की है। देखो ग्रामीण युवाओं विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाने और उन्हें आवश्यक डिजिटल कौशल से लैस करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम में केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के साथ स्किल ऑन व्हील्स पहल का उन्होंने उद्घाटन किया है। यह पहल राष्ट्रीय कौशल विकास निगम NSDC और इनसाइड बैंक के सहयोग से एक प्रयास है। तो याद रखना किसके सहयोग से है, ये राष्ट्रीय कौशल विकास है और इंडसइंड बैंक के सहयोग से इसका प्रयास किया जा रहा है। तो धर्मेंद्र प्रधान और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सहयोग से स्किल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन किया गया है। PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाती है। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कोई लिंक आता है, हमारा कोई सूचना आती है, जैसे कल आपको क्लास नहीं मिली, इसकी सूचना भी मैंने टेलीग्राम पर डाल दी थी। पहले मैंने 5 बजे शाम को क्लास देने का जो है विचार किया, लेकिन उसमें भी मुझे टाइम पूरा नहीं मिला, तो इसलिए आपको मैंने 5 बजे की बजाय अब सुबह ही मैंने एक साथ आपको क्लास दे दी। तो याद रखना थोड़ी सी क्लास आज आपके लिए 2-3 मिनट ज्यादा होगी, क्योंकि कल वाले भी क्वेश्चन मैंने इसके अंदर साथ लिए हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, PM मोदी ने किस शहर में यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर का उद्घाटन किया? तो ये किया है नई दिल्ली के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने शानदार तरीके से जवाब दिए। और अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, MotoGP भारत के संस्करण के लिए टाइटल स्पॉन्सर रूप में किसे चुना गया है? रिलायंस जियो, अमूल, इंडियन ऑयल, विवो। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और साथ में मुझे ये भी बताओगे कि इसका जो MotoGP भारत का आयोजन है वो कहाँ पर, किस राज्य के अंदर किया जाएगा, ये भी आप मुझे कमेंट में बताओगे। तो सारे विद्यार्थी वीडियो को एक बार चाहते लाइक शेयर करते रहना। ये थी आज की अपनी क्लास। कई बार आपको पता है महत्वपूर्ण एक कार्य की वजह से कार्य हो जाता है, इसलिए आपको क्लास नहीं मिल पाती। 2 दिन से भी आपको राजस्थान करंट भी क्लास नहीं मिली, लेकिन आज आपको राजस्थान करंट की भी क्लास मिलेगी और आज मेरी भी क्लास आपको मिल चुकी है। बस आप निरंतर आप पढ़ते रहिए, क्लास मिलती रहेगी। बाकी अपने शेड्यूल वजह आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है और कल संडे है, संडे के दिन अपनी वीकली क्लास की चर्चा करेंगे। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।